Hi everyone, welcome back to my channel. First of all, thank you so much for showing so much love on my video of Kashmir scam. और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी। मैंने बहुत कमेंट्स देखे हैं, सब ने ऑलमोस्ट 85% लोगों ने एग्री करा है कि वो ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पे। इसलिए आज की वीडियो में मैं स्पेशली गुलमर्ग के बारे में आपको बताऊंगी कि जिसमें आई विल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टैक्सी, स्नो बूट्स, जैकेट एंड मेजरली अबाउट गंडोला की राइड। आप उसे ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हो और इस समय गंडोला राइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी, इंक्लूडिंग कि गंडोला राइड पे आपको कौन कौन से स्कैम्स से आप बच भी सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मतलब श्रीनगर से गुलमर्ग 50 किलोमीटर ही है। अभी हम बीच में रुकेंगे जहाँ पे हम बूट्स लेंगे। बूट्स कहाँ पे मिलते हैं? जगह का नाम टंगमर्ग। अच्छा, टंगमर्ग में हमें जूते लेने हैं, तो हम वहीं पे जा रहे हैं टंगमर्ग में जूते लेने। वहाँ से आप पहले ले लो तो ज़्यादा बेटर है। हमने बूट और ये जैकेट ले लिया, ठीक है। और वहाँ पे आपको स्टार्टिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे 550 बोलना शुरू करा था उन्होंने, तो हमने 250 में ये जैकेट एंड शूज़ दे दिए। मैंने बार्गेनिंग किया, आपको वीडियो नहीं दिखाई क्योंकि अलाउड नहीं था वहाँ पे। और आप ले सकते हो उसे 250 में जैकेट प्लस बूट्स। अगर आप इससे अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हो तो वो भी आपकी बेस्ट है। गुलमर्ग की दूसरी चीज़ जिसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो आर द टैक्सी प्राइजेस। गुलमर्ग की एक अलग यूनियन होती है जिसकी वजह से किसी भी और जगह के लोग वहाँ टैक्सी नहीं चला सकते। सो गुलमर्ग के एंट्री के पॉइंट पे ही गंडोला तक आपको पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, मैं बोलूँगी 1 किलोमीटर से भी कम है अगर आप पैदल चलते हो। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ओल्ड एज या सीनियर पर्सन नहीं चल सकता। इट इज़ वेरी फ्लैट सरफेस, तो आप वहाँ पे पैदल भी जा सकते हो, क्योंकि अगर आप एक साइड से टैक्सी करेंगे वहाँ पे उतर के तो बहुत सारी यूनियन आपसे बोलेगी आप 400 रुपीज़ दे के वहाँ पे टैक्सी कर लिए, या दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है वहाँ पे फुल पैकेज लेने का, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, आपको वो वहाँ से गंडोला राइड तक भी छोड़ेंगे, प्लस आपको वो थोड़ा साइट सीइंग भी कराएंगे गुलमर्ग की, जो कि इंक्लूडेड होती है आपकी 2000 रुपीज़ के प्राइजेस के अंदर। इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे कम में भी आप बार्गेन कर सकते हैं क्योंकि सारे प्लेसेस बहुत ही पास है। चलो अब बात करते हैं गंडोला राइड की प्राइजेस की। सो फेज़ 1 का प्राइस है ₹800 एंड फेज़ 2 का प्राइजेस है 1000 रुपीज़। फेज़ 1 के लिए लाइन है, ठीक है। आज बोल रहे हैं कि ज़्यादा कम लाइन है, इस वजह से हम चल पड़ रहे हैं, लेकिन तभी भी मुझे जो दिख रही है लाइन, काफ़ी लंबी लाइन है, इतनी लंबी। तो मतलब आप चाहे बाहर से देख लो, एंट्री करने के बाद भी उसको गोल गोल घुमा दिया जाता है लाइन को, और वहाँ से फिर लाइन को लंबाई बढ़ा दिया जाता है। और हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, इतनी देर से सब वेट कर रहे हैं अभी। और अभी सेकेंड फेज पे भी जब जाएंगे तब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। और गंडोला राइड का जो फेज़ 1 है उसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेट 8000 एंड वहाँ पे जाके, और अगर आप फेज़ 1 से फेज़ 2 जाते हो तो उसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेट 13,500। तो 13,500 है वो वाली दूसरी वाली। तो उसमें थोड़ा सांस का प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स है अभी, तो हम पहले 1 पे रुकेंगे थोड़ी देर ताकि बैलेंस होने दें जो भी है एल्टीट्यूड का, क्योंकि हम एकदम से ऊपर जाएंगे तो मुझे लगता है थोड़ा रिस्क होगा। आप जा सकते हो वैसे फेज़ 1 के बाद सीधा फेज़ 2 ताकि लाइन बचा सके। और आप अगर यंग हो, आपके साथ कोई है नहीं ओल्ड एज का, तो लेकिन मेरे को लगता है हमें थोड़ा फेज़ 1 पे रुकना चाहिए, देखना चाहिए किस तरीके से जा रहा है उनका कंडीशन कैसी है। फिर हम एक बार 2 पे जाएंगे। 2 पे आपकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं नहीं, 1 पे ही एक्टिविटीज़ होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है केबल कार पे बैठ के फेज़ 1 का एंजॉयमेंट लेने का और फेज़ 2 का, ठीक है। चलो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स देखे हैं जिन्होंने बहुतों ने कमेंट करके पूछा है कि हम चिल्ड्रंस को लेके जा सकते हैं या किसको फेज़ 2 जाना चाहिए, ये सेफ है या नहीं है गंडोला का। तो मैं आपको स्पेशली बता दूं, अंडर 3 ईयर ओल्ड के जो भी चिल्ड्रंस होते हैं गंडोला राइड वाले केबल्स में प्रोवाइड ही नहीं करते उनको जाना के लिए। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते तो आप खुद समझदार है कि आपको, अगर आपका बेबी 3 ईयर्स ओल्ड है या 3 ईयर ओल्ड से कम है,
तो प्लीज़ आप अवॉइड करें वहाँ पे ले जाने के लिए। सेकेंड थिंग, अगर कोई भी आपकी फैमिली से कोई जा रहा है जिसको अस्थमा है या हार्ट डिजीज़ है, उसके भी चांसेस है कि उनको भी थोड़ा ब्लैकआउट हो सकता है या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। अब आते हैं ऑनलाइन बुकिंग ऑफ गंडोला राइड। तो मैं प्रेफर करूँगी आपको कि आप 1 महीना पहले ही बुकिंग करें। 1 महीने से भी अगर पहले हो सकता है तो प्लीज़ बुकिंग कर ले। जैसे ही आपकी फ़्लाइट या ट्रेन की टिकट्स बुक हो जाती है तो पहले आपका दूसरा काम यही है कि आप गंडोला की टिकट्स बुक करें, क्योंकि ये मेजरली इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हाउ टू बुक इट। सबसे पहले आप जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उन्होंने की न्यू पॉलिसी आई है जो कि आपके यहाँ पे सामने आपकी लिखी हुई है, न्यू कैंसिलेशन पॉलिसी, जो कि आप जैसे लिखा हुआ है, एज पर द न्यू कैंसिलेशन पॉलिसी टिकट्स कैन बी कैंसिल्ड ओनली एटलीस्ट 2 days प्रायर टू द विजिट डेट विद 50% कैंसिलेशन चार्जेस। वहां जाकर आप बुक नाउ पर क्लिक करेंगे, जहां से आपको रूट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वेदर यू वांट टू सेलेक्ट फेज 1 और फेज 2। यू विल सेलेक्ट द रूट एंड देन सेलेक्ट द डेट एंड टाइमिंग ऑफ योर राइड। टाइमिंग्स में आपको 3 स्लॉट में से कोई एक चूज करना होगा। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स भरेंगे और आफ्टर दैट इट विल शो यू द प्राइस ऑफ योर टिकट्स। यू कैन एंड द प्रोसेस बाय पेइंग द अमाउंट। सेम ही तरीके से आपको फेज 2 की भी टिकट्स बुक करनी है, बट उससे पहले फेज 1 की टिकट जरूर बुक कर लेना, क्योंकि आपकी अगर फेज 1 की टिकट बुक नहीं हुई तो आपका फेज 2 का कोई यूज नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपने 9 से 11 वाला स्लॉट की राइड बुक करी है पर आप लेट हो गए हो और दूसरे स्लॉट में पहुंचे हो, तो चिंता ना करो। मैंने बहुत से लोगों को वहीं पर दूसरे स्लॉट की टिकट लेकर उस स्लॉट में भी गंडोला राइड करते हुए देखा है। पर ट्राई करो आप अपने स्लॉट पर ही टाइम पर पहुंचो। एक चीज और, अगर आप गंडोला राइड वेदर कंडीशन की वजह से कैंसिल हो जाती है तो आपको 7 दिन के अंदर रिफंड मिल जाता है। बुकिंग की बात तो हमने कर ली, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम विच आर द वेदर कंडीशन, क्योंकि हमारा गंडोला राइड का एक्सपीरियंस भी वेदर कंडीशन की वजह से ही खराब हो गया था। यहाँ पे इतनी बारिश हो गई है, हम बारिश में यहाँ पे गंडोला राइड रुक गई है। मतलब क्या बोलूं मैं, हम फेज 2 में जा पा रहे हो। फेज 2 जाते तो कैसे जाते, क्योंकि बारिश इतनी हो गई, वहाँ ऊपर जाने वालों को नीचे जल्दी से उतारा जा रहा है और हमारा ये हाल हो गया। हम फेज 1 एंजॉय नहीं कर पाए और हम सीधे नीचे जा रहे हैं बारिश की वजह से। बहुत बुरा हाल हो गया गाइस। लोग लाइन के बीच बीच में से आ रहे हैं चल के, इतनी भीड़ हो गई है ना, अंदर तक लाइन है। और यहाँ बीच बीच में यहाँ से यहाँ इस रास्ते से बीच में से कोई घुस के आ रहा है, जबकि लाइन उस तरफ से और उस तरफ बहुत लंबी लाइन है। और मतलब बारिश इतनी तेज हो रही है ना, इतनी तेज बारिश हो रही है कि चांसेस है कि गंडोला राइड बंद भी हो सकती है। हम नीचे कैसे उतरेंगे, मतलब बुरा हाल है। बारिश होने के कारण फेज 2 कैंसिल हो गया। गंडोला का गंडोला गंडोला मंडोला नहीं ये खंडोला बोल रहे हैं। हमारा भी मन डुल गया और हमारे बारिश का सब कैंसिल भी हो गया। बोलो अंकल जी, आते का खंडाला आपके साथ भी ये ना हो, इसलिए ऑलवेज चेक द वेदर कंडीशन बिफोर गोइंग फॉर ए गंडोला राइड। एट लास्ट स्कैम की बात करते हैं कि गुलमर्ग में आप किस किस जगह से स्कैम से बच सकते हो। पहला तो है आपका बोट्स एंड ऑल। सेकंड स्कैम आपका हो सकता है आपकी वहाँ पे एक्टिविटीज़ पे स्लेजिंग होती है, आपकी वहाँ पे स्नो बोर्डिंग होती है, ATV राइड होती है। वहाँ पे आपके उस प्राइजेस को आपको बिल्कुल ही बहुत ही मिनिमम प्राइजेस पे रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप 400 या 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देना स्लेजिंग के लिए आपको। और स्नो बोर्डिंग के लिए भी यही है, ATV राइड के लिए भी आप जितना ज़्यादा बार्गिन कर सकते हो तो वहाँ पे बार्गिन कर सकते हो। थर्ड थिंग, अब प्लीज़ डोंट स्टे एट गुलमर्ग। गुलमर्ग के वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइजेस हैं, आप गुलमर्ग में स्टे ना करें। अगर तभी भी आपको गुलमर्ग के पास ही स्टे करना है देन स्टे एट तनमर्ग। तनमर्ग से ही हमने शूज़ भी लिए थे, स्नो बूट्स और सारी चीज़ें। आप स्टे आप तनमर्ग में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही सस्ते में रहना है तो आप यू कैन गो बैक टू श्रीनगर, एंड श्रीनगर पे तो आपको बहुत सस्ता मिल ही जाएगा। फोर्थ थिंग आती है आपकी पोनी राइड। अगर आपको गंडोला राइड नहीं बुक हो रही, गंडोला राइड के तो फिक्स प्राइसेस है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट, लेकिन अगर आपको पोनी कर रहे हैं तो पोनी के प्राइसेस से भी आप प्लीज़ बच के रहें, आप कम मिनिमम ले। एक रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल ही सामने है गंडोला राइड के। कितना प्यारा रेस्टोरेंट है, अगर आपको दिख रहा हो मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ अपने पीछे, आपको ऐसा दिखेगा, इनविजिबल चीज़ है ये आप इधर बैठ के खा सकते हैं खाना, और ये सामने रेस्टोरेंट। बट इस इग्लू शेप के रेस्टोरेंट में एक कप चाय पीने का प्राइस 1000 रुपीज़ है, तो सोच समझ के ही जाएं।
एंड मेक श्योर अगर आप कोई भी शूज़ या कोई भी चीज़ें खरीद रहे हैं तो प्लीज़ अपने ड्राइवर को साथ में ना लेके जाए, उनकी कमीशन जुड़ी होती है। अगर आप बूट्स एंड कोट ले रहे हैं तो आप खुद ही जाएं ताकि आप बिल्कुल अच्छे से बार्गिन कर पाए, नहीं तो वो कमीशन के हिसाब से करता है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाइड। आई थिंक आपको गाइड नहीं लेना चाहिए। अगर आप गाइड लेते हैं देन उसको पहले ही आप बता दीजिए फेज़ 2 के पीक पॉइंट तक आपको वो लेके जाएगा, फेज़ 2 में भी लेके जाएगा, उसके आगे भी अगर आपको जाना होगा तो वो आपको तभी भी वहाँ से भी आगे लेके जाएगा कि अगर आपको जाना है, अगर आप कोई भी सीनियर सिटीज़न के साथ नहीं है तो। और अगर आपको सिर्फ आप सब बहुत सारी फैमिली है और आपको नहीं जाना गाइड के साथ तो आई फील प्रेफर कि आप गाइड ना लें, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, उनकी कमीशंस जुड़ी होती है एक्टिविटीज़ वाले पर्सनस के साथ, इवन रेस्टोरेंट्स के साथ। तो आई प्रेफर कि गाइड का कोई यूज़ नहीं है, आप खुद जा सकते हैं। अगर आपको फेज़ 2 से और आगे ऊपर जाना है देन आई विल प्रेफर कि आपको गाइड लेना चाहिए, आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी चाहिए या आपको एजेंसी के थ्रू करनी चाहिए। तो हम अपना पहले बताएंगे कि आप अगर खुद से कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा कि आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा, और अगर आप एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं तो ये आपका हेडेक थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, वो खुद बुक करके देंगे। दूसरा, अगर आपकी टिकट्स कैंसिल हो जाती है या आप कहीं फंस जाते हैं, आपको नेटवर्क नहीं है, आपको कैंसिल नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने दिखाया दो दिन पहले भी कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है तो आप एजेंसी के थ्रू करवा सकते हो। आप एजेंसी के थ्रू कराएंगे तो वो थोड़ा सा सहूलियत रहेगा, आप एक को बता देंगे और वो वहाँ जाके बिल्कुल आपकी सारे लोगों की टिकट्स कैंसिल कर देगा। ये होते हैं आपकी मेजरली एजेंसी के थ्रू जाते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है, मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस बताती हूँ, एजेंसी जीएसटी लगाती है अपना, तो उन्होंने क्या प्राइजेस दिए, अगर आप हमारे 4 लोग गए थे तो ऑफकोर्स 4040 रुपये बनते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीएसटी भी लगाया 200 रुपीज़, 202 रुपीज़, ठीक है। तो उन्होंने हमें 4242 रुपीज़ का प्राइस दिया और मैंने पे करा, लेकिन जब वेदर कंडीशन की वजह से मेरा पूरा कैंसिल हुआ तो उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ 4040 रुपीज़ ही दिए, जो कि 202 रुपीज़ जीएसटी के नहीं दी। अगर आपको इस छोटी सी अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता देन यू कैन गो इट। और प्लस अगर आप गंडोला राइड खुद से कर रहे हो तो आपको थोड़ी सारी चीज़ें हेडटेक खुद से सारा लेना पड़ता है, तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके के पर्सन हो, आपको कौन सी चीज़ सहूलियत रहती है। आपको लगता है कि आप कर सकते हो खुद से, तो मेरे को लगता है कि आप खुद से भी बुक कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इजी, बट बी प्रिपेयर कि आप एडवांस में बुकिंग करें, 1 या 1.5 महीने पहले। आप 2-4 दिन पहले करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको फिर एजेंसी की हेल्प ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि एजेंसीज के पास 15 दिन पहले की सारी टिकट्स होती है, तभी ये सारी फुल होती है, नहीं तो आपको 15 दिन पहले की टिकट्स भी ऑफकोर्स मिलेगी, क्योंकि आपने देखा 1400 रुपये पर टाइमिंग्स की टिकट्स अवेलेबल है। 3 स्लॉट है आपके, तीनों स्लॉट्स के 1500 टिकट्स अवेलेबल है। तो इतनी सारी टिकट्स एकदम से गायब नहीं होती, बिकॉज एजेंसीज को डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए 15 डेज पहले होती है। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ पे ये सिर्फ सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई है, और मैंने ऑनलाइन की वेबसाइट आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझसे भी गलत हो सकती है, तो उसके लिए माफ़ी। तब तक के लिए गाइज बेल आइकन ज़रूर दबा देना, बिकॉज इससे अगले हफ्ते भी एक कश्मीर की ही रिलेटेड एक और वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शब ख़ैर।